So our today topic is National Police Commission. वी विल स्टार्ट फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब जो नेशनल पुलिस कमीशन है वो सबसे पहले कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1977 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर ये इस्टेब्लिश हुआ था? नेशनल पुलिस कमीशन कमेटी की रिकमेंडेशन की वजह से नेशनल पुलिस जो कमीशन है वो इस्टेब्लिश हुआ था। इट्स एम इज़ टू एड्रेस द कंसर्न एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द पुलिस फोर्स एंड ब्रिंग अबाउट नेसेसरी रिफॉर्म्स इन द फंक्शनिंग। यहाँ पर जो वर्क है NPC का वो सिर्फ पुलिस की वेलफेयर के रिगार्डिंग नहीं है बट ओवरऑल पुलिस सिस्टम जो है एज अ होल उसके रिगार्डिंग है। सो वी विल नाउ डील विद अवर एस्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रक्चर। द NPC वाज एस्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वाज गाइडेड बाय द प्रोविजन ऑफ नेशनल पुलिस कमीशन एक्ट। नाउ अवर जो कमीशन है उसके अंदर एक चेयरमैन होगा और अदर मेंबर्स होंगे हु वर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and they will work independently and they were tasked with overseeing the function of the police across the country. सो नाउ वी विल डील विद अवर रिपोर्ट ऑफ द NPC। हमारी जो पहली रिपोर्ट है NPC की वो डील करती है अगर हमें कंप्लेन करनी किसी भी पुलिस ऑफिसर के रिगार्डिंग तो एनी पर्सन कैन एबल टू कंप्लेन अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर इफ़ अगर ही वॉज नॉट एक्टिंग इन अ फेयरनेस मैनर और ही वॉज एक्टिंग विद बायस्ड मैनर। There were some condition which needs to be met up there. Like first condition was independency कि हर जो पुलिस ऑफिसर है वो कभी भी जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट तरीके से एक्ट करेगा, वो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा किसी भी पॉलिटिकल एक्शंस की वजह से, वो कभी भी जो वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा। सेकंड, it always be accessible to all the persons no matter what were the language of the person, what was the location, what was the background, it doesn't matter, it always be we have to be concerned that it was always be accessible to all the persons और फेयरनेस तरीके से सब पर्सन से डील करेगा। हमारा जो कमीशन है वो जो है हमें बताता है कि कुछ सीरियस केसेस के अंदर हमें जुडिशली इंक्वायरी कंडक्ट करनी होगी। फॉर एग्जांपल मान लो डेथ हो जाता है, फिर कोई मान लो बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजरी कोज होती है किसी भी पर्सन को पुलिस कस्टडी के टाइम पर, तो वहाँ पर जो है हमें जुडिशली इंक्वायरी जो वो कंडक्ट करनी पड़ती है। या फिर अगर कोई पर्सन मर जाता है जब वो कस्टडी के अंदर होता है तो हमेशा जो जज है वो इन्वेस्टिगेट करेगा और मेक श्योर करेगा कि जो पुलिस ऑफिसर है उसने जब उस पर्सन को पुलिस कस्टडी के अंदर लिया था तो वहाँ पर उसने प्रॉपरली तरीके से एक्ट करा था या नहीं करा था। एंड ऑफ द सेम अगर रेप कमिट हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग भी जज है वो सेम कंसर्न पे ध्यान देगा। और इफ़ एनी पुलिस ऑफिसर ड्यूरिंग तब वो जो है अनलॉफुल प्रोटेस्ट या फिर गैदरिंग हो रखी है और तब वो उस अनलॉफुल प्रोटेस्ट या उस गैदरिंग को अगर वो रोक रहा है और उस टाइम पर अगर उसने फायरिंग कर दी 2 और मोर पर्सन की वहाँ पर डेथ हो जाती है तो उस केस के अंदर हमेशा जो है जज जो है ये इन्वेस्टिगेट करेगा कि जो पुलिस ऑफिसर है उसने कभी ज़्यादा फोर्स यूज़ नहीं करा एज जितना कि उसको यूज़ करना था। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सामने वाले पर्सन जो है वो ज़्यादा फोर्स यूज़ नहीं करे, मतलब वो ज़्यादा गन वन का यूज़ नहीं करे और पुलिस ऑफिसर ने सीधा गन का यूज़ करा। यू कैन नॉट एबल टू यूज़ मच फोर्स। अगर आपको आगे से उतना फोर्स नहीं मिल रहा है तो यू कैन नॉट यूज़ द मोर फोर्स इन फॉर कंपेलिंग डैट एंड ऑलवेज द पुलिस ऑफिसर नीड टू फॉलो द राइट प्रोसीजर। हमारे कमीशन ने ये वाली बात बोली थी कि जितने भी नंबर्स ऑफ कंप्लेन जो पुलिस ऑफिसर के रिगार्डिंग आती हैं वो सारे के सारे डिस्पोज ऑफ करी जाएंगी, सारे के सारे सुलझाई जाएंगी बाय द सुपरवाइजरी रैंक इन द पुलिस हायरार्की के द्वारा। अब जो जुडिशली इंक्वायरी होती है वो हमेशा जो है एडिशनल सेशन जज होता है जिसको नॉमिनेट करा जाता है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाय द स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ द हाई कोर्ट। सो वो जो है सारे के सारे जुडिशली इंक्वायरी हेल्ड करेगा। अब हमारे पास होता है एक डिस्ट्रिक्ट इंक्वायरी अथॉरिटी। जो डिस्ट्रिक्ट इंक्वायरी अथॉरिटी होती है उसके जो हेड होते हैं वो हमारे एडिशनल सेशन जज ही होते हैं और उनके नीचे जो है कुछ असेसीज होते हैं लाइक सम वी कैन से सम हेल्पर्स लाइक लीगल एक्सपर्ट्स। सो अब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इंक्वायरी अथॉरिटी होती है उनको जो है रिपोर्ट भेजनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट को और ये मैंडेटरी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पब्लिश करेगी उस रिपोर्ट को विद इन 2 मंथ ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट। जिसके पास रिपोर्ट आ जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उस रिपोर्ट को पब्लिश करेगी विद इन 2 ईयर्स। और यहाँ पर फर्स्ट रिपोर्ट के अंदर पुलिस कंप्लेंट बोर्ड जो है उसको भी सेटअप करा गया है एट अ स्टेट लेवल टू इंश्योर कि हर चीज़ जो है फेयरली एक्ट कर रही हो, फेयरली वर्क कर रही हो एंड फॉर इंश्योरिंग द जस्टिस। नाउ विल टॉक अबाउट अवर सेकेंड रिपोर्ट। सो सेकेंड रिपोर्ट के अंदर सबसे पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस कमीशन। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये बात बोली गई है कि जब तक हमारा जो पुलिस है
तो जब तक हमारी जो पुलिस का जो वर्क है तब तक वो पैरेलल नहीं चलता क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ, तब तक हमारी जो वहाँ पर जो सक्सेस रेट होता है बहुत कम होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो पुलिस का जो सक्सेस है वो तभी वो अचीव करेगा तब सारे की सारी जो विंग्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, तब वो उसके साथ जाके वर्क करेंगी। द पुलिस कैन नॉट अचीव कंप्लीट सक्सेस इन द वर्क अनलेस ऑल द विंग्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस system operate with simultaneously efficiently. So the appointment of criminal justice commission is very important, and it is very necessary to set up a body which would be comprehensively monitor the performance of all the agencies and apply the corrective measures from time to time. Existing commission also need to be enlarged to function that, मतलब कि हमारा जो नेशनल पुलिस कमीशन है उसको भी थोड़ा सा ज़्यादा enlarge होगी फंक्शन करना होगा एज अ क्रिमिनल जस्टिस कमीशन की तरीके से। हमारा सेकेंड रिपोर्ट के अंदर एक वन मोर सब पॉइंट इंक्लूडेड है, लाइक कि जो बेसिक रूल है पुलिस का वो है कि उनको लाइक इट वाज लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कि हमारे कानून को उनको इन्फोर्स कराना है और हमें रोकना है कोई भी अगर इम्पार्शियल सर्विसेज हो रही है उसको। सो ये ड्यूटी जो है वो क्लियरली रिटन करी गई है पुलिस एक्ट के अंदर कि आपको जो है रिलीफ प्रोवाइड करना टू द पर्सन्स जो कि डिस्ट्रेस सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं, और उनको हमेशा अपनी सर्विस के टुवार्ड ही जो है वर्क करना होता है। नेवर द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कभी भी नहीं होना चाहिए पुलिस वर्क के टुवार्ड, मतलब पॉलिटिकल जो है कभी भी जो पॉलिटिकल पावर्स होते हैं वो कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे मेरी पुलिस के पावर्स को। नाउ द पॉलिटिकल पर्सनस कैन नॉट एबल टू ट्रांसफ़र सस्पेंशन थ्रेट, मतलब कभी भी वो जो है वो ट्रांसफ़र फिर कभी भी सस्पेंशन की हमको सस्पेंड कर देंगे, वो थ्रेट जो है कभी भी पॉलिटिकल जो पावर्स है वो नहीं दे सकती पुलिस पावर्स को, पुलिस पर्सनस को, क्योंकि वो वहाँ पर जो है रूल ऑफ लॉ को ब्रेक करती थी और जो पुलिस की जो क्रेडिबिलिटी होती है वो उसको भी ब्रेक कर देती है। सो हमें ध्यान रखना है कि जो पुलिस का जो वर्क है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर वर्क करते हैं तो कभी भी जो है इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए बाय द पॉलिटिकल पावर्स रिगार्डिंग कि आपको हम हटा देंगे या फिर आपको सस्पेंड कर देंगे हम, क्योंकि ये सब जो चीज़ें होती हैं वो हमारे लॉ को जो है ब्रेक करती है और उनकी क्रेडिबिलिटी को हार्म करती हैं। नाउ वी हैव सम रिकमेंडेशन कि जो स्टेट हमारी जो गवर्नमेंट है उनका जो काम है वो सिर्फ पॉलिसीज़ फॉर्म करना है, वो कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकती डे टू डे वर्क के अंदर, मतलब हमारे जो पॉलिटिकल पावर्स है वो कभी भी जो है डे टू डे वर्क जो होता है पुलिस ऑफिसर्स का उसके अंदर वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, उनको ज़्यादा वो इंटरफेयर वहाँ पर नहीं कर सकती। नाउ हमारा जो टेन्योर होता है पुलिस ऑफिसर्स का, तो जो चीफ़ ऑफ पुलिस होता है उनका फिक्स टेन्योर होता है वो होता है 4 years ऑफ द रिटायरमेंट, लेकिन हमारा जो चीफ़ होता है उसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो 4 year के अंदर until and unless there is an approval of the state security commission। अब जो स्टेट सिक्योरिटी कमीशन होती है ये जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल जो है वो एजेंसीज़ है, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा ब्रोडर पॉलिसीज़, मतलब जो गाइडलाइंस होती हैं वो गाइडलाइंस जो होती है पॉलिसी की जो गाइडलाइंस होती है उनको जो है फॉर्म करती है पुलिस की, पुलिस किस तरीके से वर्क करेगी, एंड फॉर द प्रिवेंशन एंड फॉर द पब्लिक सर्विस। हमारा जो स्टेट पुलिस जो चीफ़ होता है उसको हम चूज़ करते हैं, जो 3 IPS ऑफिसर होते हैं उनके जो पैनल होते हैं, तो वहाँ से हम अपने एक स्टेट पुलिस चीफ़ को जो है वहाँ से हम चूज़ करते हैं, और वो जो पैनल होता है उसके अंदर जो UPSC का जो चेयरमैन होता है वो वहाँ का हेड होता है। अब हमारा जो स्टेट पुलिस जो चीफ़ वहाँ से चूज़ करा गया है 3 IPS ऑफिसर के पैनल से हम उसको चूज़ करेंगे, और वहाँ का जो हेड होगा उसको चूज़ करते टाइम जो कमेटी फॉर्म होगी उस कमेटी का जो हेड होगा वो UPSC का चेयरमैन होगा। नाउ जो पुलिस ऑफिसर है वो हमेशा जो उसको प्रोटेक्ट करा जाएगा फ्रॉम अनफेयर या फिर पॉलिटिकल मोटिवेटेड या फिर ट्रांसफर फिर सस्पेंशन के केसेस के अंदर हमेशा अपने पुलिस ऑफिसर को प्रिवेंट करेंगे, और हमेशा जो पुलिस एक्ट के अंदर जो क्लियरली मेंशन है कि मान लो ये जो चीज़ है वो सिर्फ यही पर्सन कर सकता है, यही अथॉरिटी कर सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो कि जो कांस्टेबल रैंक के पर्सन है वो सिर्फ यही वर्क कर सकते हैं, तो जो वर्क उनको प्रोवाइड कर रखा है वो सिर्फ वही वर्क करेंगे, वही ऑर्डर जो है वो उनको फॉलो करेंगे, कोई अदर जो ऑर्डर होता है वो उनको फॉलो नहीं करेंगे। सो एनी अदर अथॉरिटी लाइक पुलिस ऑफिसर क्लियरली मेंशन विच अथॉरिटी कैन इशू सच ऑर्डर कि कांस्टेबल किस टाइप का ऑर्डर दे सकता है फ्रॉम ईच रैंक इन एनी अदर अथॉरिटी इशू सच ऑर्डर दे विल बी डिक्लेयर इनवैलिड। फॉर एग्जांपल कि जो सुपीरियर ऑफिसर होता है, ठीक है, तो वो जो ऑर्डर दे सकता है वो कभी भी कोई कांस्टेबल रैंक का पर्सन नहीं दे सकता, तो इसलिए उनके ऑर्डर के अंदर डिफरेंस होता है, और जो पर्सन जिस ऑर्डर को देता है उसकी वही वैलिड होती है, अगर वो अपने ऑर्डर से बाहर जाता है तो वो इनवैलिड होगा। सो यहाँ पर हमने सिर्फ फर्स्ट रिपोर्ट और सेकंड रिपोर्ट जो है उनको लिया है, अभी जो फर्दर रिपोर्ट्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डील करेंगे। सो अंटिल दैट, सो बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग।